हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना, कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो इसमें पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर समता चिन्ह तीर का निशान लगाया जाता है। पहले क्या करेंगे, अभिकारक को लिखेंगे, उसके बाद समता चिन्ह तीर का निशान लगाएंगे। इसके बाद उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद को लिखा जाता है तो अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद समता चिन्ह यानी तीर का निशान लगाएंगे, फिर उत्पाद को लिखेंगे। इस तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। अगला बिंदु है अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जब अभिकारकों तथा उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस मतलब जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब जिंक धातु जो होती है, जिंक धातु जब यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए अभिकारक कितने हैं। यहाँ पे अभिकारक की संख्या
2 है, 1 से अधिक है यहाँ पे। ये दोनों अभिकारक हैं यहाँ पे। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो Zn और H2SO4 ये क्या इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो क्या है? ये अभिकारक है। तो ये 1 से अधिक है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ लगाया जाता है। उत्पाद देखिए यहाँ पे, उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये क्या है? उत्पाद है। ZnSO4 और H2 ये दोनों उत्पाद हैं। तो यहाँ पे उत्पाद की संख्या भी 1 से अधिक है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। आ गया समझ में? अब तीसरा बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं उसे पहले संतुलित किया जाता है। संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं पहले तो उसे संतुलित करते हैं और संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण से आपको इसे समझाता हूं। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह विक्रिया आप देखिए ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का एक अणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु है। तो यह विक्रिया जो है वो संतुलित नहीं, इसे हम संतुलित करते हैं। और संतुलित करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन 1 ही है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, इनको बराबर करना है। संतुलित समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान रहे, उसे को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। हम आगे इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। तो इस समीकरण को हमें संतुलित करना है तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन के भी 2 अणु हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 अणु हो गए। तो यहाँ पे अब देखिए मैग्नीशियम का 1 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बराबर हो गया है। मैग्नीशियम के यहाँ कितने अणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं? 2। और उत्पाद की तरफ देख लीजिए, मैग्नीशियम के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यह अभिक्रिया क्या हुई? संतुलित होगी। और संतुलित करते समय हमने देखिए किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला बिंदु है हमारा
समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड तथा गैस लिखते हैं। और यदि उत्पाद जलीय विलयन का हो, तो कोष्टक में एक्वा लिखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के बाद, जब समीकरण संतुलित हो गया, उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पाद की हमें क्या करना है, उसकी भौतिक अवस्था को भी बताना होता है। समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी बताना होता है। तो उसे बताने के लिए हम अभिकारक तथा उत्पाद के साथ कोष्टक में उसकी भौतिक अवस्था को लिख देते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाता हूं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखिए, कैल्शियम कौन सी अवस्था में है, जल कौन सी अवस्था में है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी अवस्था में है। तो इनके साथ इनके भौतिक अवस्था को हम कोष्टक में प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, यहाँ पे हम S के द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे, यानी सॉलिड। जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, यानी इसे हम लिक्विड L के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस अवस्था में प्राप्त हुआ हमें, जलीय विलयन में, तो इसे एक्वा के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस है तो सॉलिड, और अगर जलीय विलयन में है तो एक्वा, और द्रवावस्था में है तो लिक्विड के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होता है, तो
उसे तीर का निशान जब रासायनिक अभिक्रिया उत्तरक्रमणीय होने पर अर्थात दोनों दिशाओं में होता है तो तीर का जो निशान होता है वो कुछ इस प्रकार लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है, लगाया जाता है। यह तीर का निशान जो है यह बताता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2NH3 अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो यह अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में हो रही है, दोनों दिशाओं में हो रही है, अग्र दिशा में भी पक्ष दिशा में भी, दोनों तरफ हो रहा है। तो इस तीर के निशान को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अगला बिंदु है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो यह अभिक्रिया जो होता है 373 केल्विन ताप पर और 200 एटीएम दाब पर होता है। तो इसमें देखिए ताप और दाब को तीर के ऊपर और नीचे लिखा गया है। तो अभिक्रिया संपन्न करने वाले कारक को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगला बिंदु है ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा, अगर अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा लिखा जाता है और इसके बाद में उत्पाद के साथ इसे लिखते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी हो रही है तो हम प्लस ऊष्मा लिखेंगे, यानी ऊष्मा उसमें से उत्पन्न हो रही है। और अगर ऊष्मा शोषी हो रही है यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो माइनस ऊष्मा के द्वारा उस अभिक्रिया को लिखा जाता है। तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा।